नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। बिहार की बात के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव कल होना है, यानी कि वोटिंग कल होनी है। बस आज की रात बची हुई है और हंगामा बहुत ज्यादा मचा हुआ है। कल से ही लोग देख रहे हैं खबरों में कि कैसे आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, उन्हें हटाया जाए। जेडीयू भी दोषारोपण कर रही है, ये कह रही है कि उनके उनकी जो सोच है उसके प्रतिकूल ही रिजल्ट आना है, यानी कि उनके पक्ष में कुछ नहीं होने वाला है। क्या लग रहा है, जो उथल पुथल मची हुई है, परिणाम क्या होने वाला है और आज की रात कितनी भारी? बिल्कुल सही कहा आपने गरिमा जी। देखिए, आज तारीख है 29 अक्टूबर और कल 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। और ये जो उपचुनाव है वो बिहार विधानसभा के आम चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो आपने ठीक कहा कि आज की रात बहुत ही भारी है। और आज की आधी रात के बाद साम दाम दंड भेद की बारी है। आप कहेंगे मैं क्या कह रहा हूं? मैं जी। बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपने आज दिन भर जो खबरें आप सुन रहे हैं कि अब भी चौहद्दी पर दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। सब कुछ हो रहा है और हर तरीके से चुनाव को जीतना दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के लिए सत्ता को निर्विघ्न चलाने हेतु और तेजस्वी यादव को कुर्सी पाने की अंतिम लड़ाई हेतु। तो यह जो लड़ाई है, मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड बार। समझे ना? प्यार और युद्ध में कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी में हम गलत मानते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी ही बन गई है। और साम दाम दंड भेद ये आपको महाभारत में भी मिलेगा और रामायण में भी मिलेगा। तो साम का मतलब क्या? साम का मतलब सलाह, सजेशन। दाम का मतलब क्या? कीमत। दंड का मतलब क्या? पनिशमेंट। और भेद का मतलब क्या? डिवीजन। तो ये चारों फार्मूला अख्तियार किए जा रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो ये इलेक्शन जीतना है। देखिए, अब संभावना किस बात की है? वोटों की गुलबंदी हो चुकी है और कौन सा वोट किधर है। तारापुर में वैश्य समुदाय पर सबसे अधिक लोगों की निगाह है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि लालू यादव ने एक नया प्रयोग किया है और यह जी। प्रयोग नीतीश कुमार के रास्ते पर है। उस पर भी हम विस्तार से आएंगे। तो जो प्रयोग हुआ है वह प्रयोग कितना सफल होता है यह देखा जाना है। और कुशेश्वर स्थान में देखा जाना है कि ब्राह्मण का वोट किस तरीके से। देखिए, परंपरागत वोट पहले कांग्रेस वहां ले जाती रही है। कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान कई दफे लड़ा है। तो ये चीजें देखने की है। और आज देखिए, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया, कुछ वीडियोस दिखाए और यह भी ऐलान कर दिया कि तैयार रहिए, कल हम हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं यदि गड़बड़ी हुई तो। लालू यादव पटना में बैठे हुए हैं, इसलिए तेजस्वी यादव की ताकत और बढ़ी हुई है। जी। अभी से कुछ देर पहले आलोक ने, हमारे रिपोर्टर आलोक ने लालू यादव से 1-to-1 एक्सक्लूसिव किया है। लालू यादव तो कह रहे हैं कि चुनाव हम जीत चुके हैं, चुनाव में कहां गड़बड़ है। तो ये जो चुनाव है कल किस रूप में देखने को मिलेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 1990 के दौरान जो चुनाव होते थे उस तरीके का चुनाव हुआ, लेकिन बिहार ऐसे कई चुनावों का गवाह रहा है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जो तैयारी होगी, देखिए क्या है, दोनों तरफ से तैयारी ये है, जो बूथ की ग्रुपिंग की गई है नेताओं के जिम्मे है कि हमारे अधिक से अधिक मत डाले जाएं। तो देखिए, सरकार का दखल कहां होता है? जो विपक्ष की चिंता है, सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। देखिए, 1990 की तरह चुनाव नहीं हो सकता है। तो होता यह है कि जो अपने वाले वोट हैं, अपने वाले बूथ हैं, वहां वोटिंग स्मूथली हो जाती है, कोई विघ्न बाधा नहीं। और जहां विरोधी वाले वोट हैं, वहां वोट की जो स्पीड होती है वहां समस्या होती है। ठीक है ना? वहां वोट स्लो हो जाता है, यहां स्मूथ वहां स्लो। तो इसका अंतर आपको रिजल्ट में दिखाई पड़ता है और कभी कभी इससे रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों इस तैयारी में है कि हमारे बूथ पर, जो हमारे प्रभाव का बूथ है,
वहां 80 से 85% वोट की पोलिंग हो। और कल चुनाव के दौरान मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपको हम याद करा दें, बिहार की बात हम करते रहते हैं, कुछ लोगों को पुरानी कथाओं को भी जानना चाहिए कि 1991 की हम बात करते हैं, शायद आपको गरिमा जी नहीं पता हो। पटना पार्लियामेंट, मतलब अब न हो गया ये पटना साहिब और पाटलिपुत्रा 2008 में, इसके पहले पटना संसदीय क्षेत्र था। और पटना पार्लियामेंट का चुनाव 2 बार काउंटरमैंड हुआ था, मतलब चुनाव होने के बाद चुनाव को रद्द कर दिया गया था। 1991 की बात बताते हैं, 1991 की, बहुत ही भीषण चुनाव था। और सीपी ठाकुर तब कांग्रेस के उम्मीदवार थे, डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो बाद में बीजेपी में गए। और समाजवादी जनता पार्टी से यशवंत सिन्हा, जो बाद में देश के केंद्रीय वित्त मंत्री बने, और शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव बीजेपी से। तो चुनाव के दिन इतनी रिगिंग हुई, इतना हंगामा हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस चुनाव को रद्द करना पड़ा, यह चुनाव काउंटरमैंड हुआ। और फिर 2 साल तक पटना जो है बिना सांसद का रहा, मतलब कोई सांसद था ही नहीं। 2 साल के बाद 1993 में फिर से चुनाव हुआ। मैं देखिए एक महत्वपूर्ण पहलू भूल गया। कांग्रेस का उम्मीदवार तो हमने बता दिया, समाजवादी जनता पार्टी का उम्मीदवार बता दिया, बीजेपी का उम्मीदवार बता दिया। जनता दल के उम्मीदवार थे इंद्र कुमार गुजराल, जो देश में बाद में प्रधानमंत्री बने। तो लालू यादव ने इंद्र कुमार गुजराल को पटना से चुनाव लड़ाया था। तो यह चुनाव काउंटरमैंड हुआ और आरोप जनता दल मतलब लालू समर्थकों पर ही था कि इतना बूथ लूटा गया। तो 2 साल पटना खाली रहा। और 1993 में जब फिर से चुनाव हुआ तो यहां रामकृपाल यादव चुनाव जीते, जनता दल के कैंडिडेट की हैसियत से, जो बाद में बीजेपी में गए, अभी आपके सांसद हैं पाटलिपुत्रा से। तो इंदर कुमार गुजराल का पटना से सांसद बनने का ख्वाब टूट गया। फिर आपको 1998 की बात बताते हैं। तब यह चुनाव जो था 1993 में हुआ, फिर 1998 का जो चुनाव था, उस चुनाव में लड़ाई थी सीपी ठाकुर वर्सेस रामकृपाल यादव। और सीपी ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी थे। अब देखिए 1996 में ही सीपी ठाकुर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस उन्हें ले जाना चाहते थे समता पार्टी में, लेकिन ये कैलाशपति मिश्र के करीब थे और कैलाशपति मिश्र के कहने पर ये बीजेपी में गए। तो 1998 का चुनाव भी पटना में काउंटरमैंड हुआ। तो यह लड़ाई थी सीपी ठाकुर बनाम रामकृपाल यादव की। और यहां से सरोज चौबे भी उम्मीदवार थी, चुनाव लड़ रही थी। तो इस चुनाव में भी, और आपको हैरत होगी कि जब सीपी ठाकुर शिकायत लेकर पहुंचे थे चुनाव आयोग के पास दिल्ली, इतनी सारी शिकायतें गई थी तो मत पूछिए। तो पटना के डीएम को बुलाया गया, डीएम बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर चुनाव से जुड़े एक प्राधिकारी को बुलाया गया चुनाव आयोग की तरह, तब टीएन सेशन थे। तो चुनाव आयोग से जुड़े प्राधिकारी ने कहा उनसे, जब टीएन सेशन ने पूछा कि चुनाव के दिन क्या हुआ, क्या आपको यह सारी धांधली नहीं दिखी, सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया गया? तो चुनाव से जुड़े प्राधिकारी ने कहा कि देखिए, जब मेरी पत्नी वोट दे आई तो मुझे लगा कि चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो गया है। मतलब उनकी पत्नी ने वोट दे दिया तो चुनाव। फिर केजे राव, जिनका नाम, वो सेक्रेटरी थे उस समय, उन्हें पटना भेजा गया और यह चुनाव काउंटरमैंड हुआ, निरस्त हुआ। तो आप समझ सकती हैं कि चुनाव जीतने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल तारापुर और कुशेश्वर स्थान में ऐसा होने जा रहा है, लेकिन चुनाव जीतने को हर कोशिश की जाएगी। फिर आपको हम एक विधानसभा चुनाव का ही दृष्टांत दे दें। लालू यादव ने दानापुर विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दिया था और रामानंद यादव को इनका कैंडिडेट बनाया गया। सामने से बीजेपी से विजय सिंह यादव थे। इस चुनाव में भी इतनी रिगिंग हुई कि चुनाव निरस्त कर दिया गया। फिर पुनर्मतदान हुआ, पूरा चुनाव ही निरस्त हुआ, तो विजय सिंह यादव बीजेपी के चुनाव जीते। एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, मधेपुरा में लालू यादव बनाम शरद यादव की लड़ाई थी। तो लालू यादव बनाम शरद यादव की लड़ाई थी। तो
रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, और साधु यादव और सुभाष यादव, लालू यादव के दोनों साले एकदम बिल्कुल भुतिया बैताल बने हुए थे। इतना ज्यादा चुनाव के दिन सब कुछ हुआ था कि शरद यादव को लग गया कि हम चुनाव हार गए, और शरद यादव धरना पर बैठ गए थे चुनाव को रद्द कराने के लिए। लेकिन चुनाव रद्द नहीं किया गया था, कई बूथ्स कैंसिल किए गए थे। लेकिन जब मतगणना हुआ और वोटों की गिनती हुई तो इतना सब कुछ होने के बाद भी शरद यादव चुनाव जीत गए थे मधेपुरा में, और लालू यादव चुनाव हार गए थे। तो इस तरीके के चुनाव भी होते थे। तो देखिए अब और क्या होता था, 2000 का विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, नीतीश कुमार जिसे जंगल राज कहते थे कि हमें उखाड़ना, तो 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों को टिकट देने की होड़ मची। लालू यादव बाहुबलियों के लिए जाने जाते थे, तो नीतीश कुमार ने बाहुबलियों को टिकट देने में लालू यादव को भी पछा दिया कि किसी तरीके से चुनाव जीतना है। हाँ, रामा सिंह टिकट पा गए, उसके बाद धूमल सिंह टिकट पा गए, सुनील पांडे टिकट पा गए, मोकामा में परोक्ष रूप से सूरजभान सिंह उम्मीदवार रहे, गोविंदगंज में राजन तिवारी को भी अंतिम अंतिम में समर्थन मिल गया। तो ये सारे हटगंडे, साम दाम दंड भेद, ठीक है, इसके बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने नहीं रह सके, क्योंकि विधानसभा में बहुमत और वो जो खेल हुआ था उसके बारे में लोगों को पता है कि शहाबुद्दीन ने पटना के पाटलिपुत्र होटल में कैसे कांग्रेसी विधायकों को, फिर बसपा के विधायकों को। तो ये जो चुनाव है ना, कल का उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2000 में नीतीश कुमार जब इस्तीफा दिए थे, बहुमत नहीं साबित कर पाए थे, तो कांग्रेस के तमाम विधायकों को लालू यादव मंत्री बनाकर सत्ता में आ गए थे। और तो और छोड़ दीजिए, महाबली सिंह बसपा में थे, उन्हें अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह पर पथ निर्माण मंत्री बना दिया गया था, क्योंकि बसपा के विधायकों की जरूरत थी। तो कल का जो ये चुनाव है वो बहुत ही बड़ा चुनाव है, उपचुनाव है, जिससे बिहार की सत्ता प्रभावित हो सकती है और इसका असर दूरगामी दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि लालू यादव कह रहे हैं कि हम विसर्जन करने के लिए आ गए हैं। अब देखिए हमने क्यों कहा कि इस बात को भी समझिए, साम दाम दंड भेद। लालू यादव नीतीश कुमार के रास्ते पर चल पड़े। कैसे चल पड़े? देखिए लालू यादव जाने जाते, 2000 के समय वाले नीतीश कुमार, सन 2000 के समय वाले नहीं, नीतीश कुमार ने जितनी सोशल इंजीनियरिंग करी, देखिए क्या था कि पहले 1990 के पहले सवर्णों का राज था। लालू यादव ने एक नई इंजीनियरिंग की, पिछड़ों की, दलितों की और मुसलमानों की, और वे सत्ता में आ गए। जब नीतीश कुमार ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया तो एक नई सोशल इंजीनियरिंग हुई। वो हुई पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित। और लालू यादव रह गए सिर्फ माई समीकरण में। तो आप देखिए ये जो दो उपचुनाव हो रहे हैं, अब जो नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग की थी उसके नतीजे क्या क्या दिखाई पड़े, इस बात को भी समझिए। आप 2019 का 2019 का ही लोकसभा चुनाव ले लीजिए। जहानाबाद की सीट मानी जाती है एनडीए के ख्याल से भूमियारों की सीट, लेकिन मुश्किल भी होती थी। तो क्या किया नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार ने वहां चंद्रवंशी को उम्मीदवार बना दिया, चंदेश्वर चंद्रवंशी को, अति पिछड़ी जाति से। क्या सोचकर बनाया कि जो भूमिहार हैं वो सुरेंद्र यादव को वोट नहीं देंगे, वे लालू यादव को पसंद नहीं करेंगे, तो मजबूरी में कुछ कम ही सही वोट तो एनडीए उम्मीदवार को ही देंगे, और फिर अति पिछड़ी जातियों का वोट मिल जाएगा तो चंद्रवंशी की जीत कोई रोक नहीं सकता है। तो ये प्रयोग भी सफल रहा उनका। आप देख लीजिए, यदि आपको देखना हो तो आप देख लीजिए भागलपुर को ही। भागलपुर में शुरुआत में ब्राह्मण जीतते थे, लेकिन जब नई सोशल इंजीनियरिंग शुरू हुई नीतीश कुमार की और बीजेपी की, तो आपने वहां देखा होगा कि सुशील कुमार मोदी जीते, वहां आपने देखा शहनवाज हुसैन जीते, और वहां आपने देखा कि बाद में 2019 में अजय कुमार मंडल जीते। अश्विनी चौबे बहुत चाहते रहे, क्योंकि उनकी असली कर्मभूमि सिवानी भागलपुर ही है, लेकिन उन्हें भागलपुर लड़ने की इजाजत नहीं मिली है?
तो यह मानकर कि जो सवर्ण मतदाता हैं वे किसको वोट देंगे, तो इसलिए उसमें तड़का लगाया गया। आप बेगूसराय को ही देख लीजिएगा, बेगूसराय में ऐसे ही नतीजे आपको दिखाई पड़ेंगे। आप शिवहर देख लीजिए, शिवहर राजपूतों की सीट मानी जाती थी, लेकिन जब नई सोशल इंजीनियरिंग हुई तो वहां लगातार रमा देवी चुनाव जीत रही हैं। मुजफ्फरपुर देख लीजिए, मुजफ्फरपुर भूमियारों की सीट मानी जाती थी, लेकिन वहां जब नई सोशल इंजीनियरिंग हुई तो अजय निषाद जीत रहे हैं, क्योंकि नई सोशल इंजीनियरिंग में यह माना गया कि लालू यादव को तो भूमियार वोट देंगे नहीं, ब्राह्मण वोट देंगे नहीं, तो उन्हें मजबूरी में ही सही वोट तो हम ही को देना पड़ेगा और इस तरीके से हम चुनाव जीत लेंगे। आप कटिहार से आती हैं, आप कटिहार की ही सोशल इंजीनियरिंग देख लीजिए। पहले निखिल चौधरी वहां चुनाव जीतते थे, हा? और अब दुलाल चंद गोस्वामी जीत रहे हैं। तो ये नई सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार की और बीजेपी की, एनडीए की रही। अब इस उपचुनाव में कोशिश की गई थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो इसकी कोशिश का परिणाम क्या निकला, लालू यादव को भी लगा कि हमको अपने समीकरण के जो वोट हैं यादव और मुसलमान, इसके अलावा इसमें तड़का मारना होगा। एड ऑन की तो जरूरत। हाँ, एड ऑन की जरूरत है। तो तारापुर में उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने उम्मीदवार बना दिया वैश्य को, अरुण साहब। हाँ, और इस बात की गारंटी करी कि वहां कोई यादव और मुसलमान खड़ा ना हो जाए। तो लालू यादव नीतीश कुमार के रास्ते पर चले। उनका हिसाब यह है कि यादव और मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं न देंगे, वो लालू यादव के वोटर्स। हाँ, लालू यादव के वोटर्स हैं। और उम्मीदवार यदि हमने वैश्य बना दिया तो वैश्य जाति का एक मतलब प्रतिशत में मत आ जाता है, तब जिस तरीके से एनडीए को सफलता मिल जाती है, हमें सफलता मिल जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। हाँ। ठीक इसी प्रकार की कोशिश कुशेश्वर स्थान में की गई। कुशेश्वर स्थान में क्या कोशिश हुई कि कुशेश्वर स्थान में अशोक राम लगातार फेल हो रहे थे इधर के दिनों, इधर के चुनावों में। तो उन्होंने एड ऑन करने के लिए वहां एक मांझी को, गणेश भारती को, जो मुसहर जाति का है, जिसके बारे में लालू यादव कह भी रहे हैं कि भाई मुसहर को हेलीकॉप्टर सबसे पहले कौन चढ़ाया, लेकिन इसका जवाब भी दिया ललन सिंह ने कि उसी भोलाराम तूफानी को आत्महत्या करने की कोशिश के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। ठीक है, कि जो कोशिश वो कर रहे थे। तो लालू यादव को लगा कि यादव और मुसलमान तो मेरे साथ रहेंगे ही, लेकिन यदि हम मांझी को बनवा देते हैं तो पासवान और मांझी में, जैसे मैंने कहा ना, नीतीश कुमार ने जो सोशल इंजीनियरिंग की, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, तो लालू यादव ने भी कुशेश्वर स्थान में सोशल इंजीनियरिंग कर दी, पासवान और मुसहर। तो वहां देखिए, पासवान में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, अमन हजारी भी, जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, शशि भूषण हजारी के बेटे, और चिराग पासवान के उम्मीदवार पे मांझी एक कैंडिडेट है। तो लालू यादव सोच रहे हैं कि वहां हम ये इंजीनियरिंग कर लें। तो नीतीश कुमार के रास्ते पर आप लालू यादव को चलते। और इस बार यह भी समझिएगा कि इस बार उम्मीदवारी का फैसला, उम्मीदवार का चयन तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव नए तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें, वो जो बार बार कहते हैं ए टू जेड की बात करते हैं, तो ये सोशल इंजीनियरिंग जो कोशिश की गई है, इसका परिणाम क्या निकलेगा यह देखने की बात होगी। लेकिन आज की रात बहुत भारी रात है, और आधी रात के बाद से साम दाम दंड भेद, देखिए पैसे की चिंता किसी को नहीं है, न पक्ष को न विपक्ष को, दोनों ओर से झोली खुली हुई है, सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी। विपक्ष के जो नेता वहां भेजे गए या जो विधायक वहां तैनात किए गए, उनको भी समझा दिया गया है कि इतने सारे बूथ की जिम्मेदारी आपकी है। और यह जो परफॉर्मेंस है, आपको पता है कि केआरए कहते हैं हम लोग कॉर्पोरेट की भाषा में, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उस आधार पर अप्रेजल होता है। तो ये केआरए आपका तय करेगा कि आपके जिम्मे जो बूथ दिए गए थे उस बूथ पर नतीजा क्या हुआ। ये बहाना नहीं चलेगा कि ये परेशानी हो गई, प्रशासन ने ये परेशानी की। मतलब मतदाता को बूथ तक पहुंचाइए और चुनाव जिताइए। और यदि लालू यादव
दोनों सीटों पर, जैसा वे कह रहे हैं, कोई करिश्मा दिखा देते हैं। तो उनकी कोशिश, हमने कहा ना कि लालू यादव किसको कहां से 2000 में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के सभी सभी विधायकों को मंत्री बना दिए, बसपा में सुरेश पासी को छोड़कर सबको तोड़ दिए थे, और पथ निर्माण विभाग जैसा मंत्रालय वो बसपा से आए एक विधायक को दे दिया गया था। तो ये बड़ी लड़ाई है, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि आज की रात बहुत भारी है, कल साम दाम दंड भेद की बारी है। जीतना कौन है, जीतेगा कौन, यह देखने को हमें और आपको तैयार रहना है। बिल्कुल तैयार रहना होगा, और कल का जो दिन है वो हमारे आपके लिए भी काफी व्यस्त रहेगा, और तारापुर और कुशेश्वर स्थान के वोटरों के लिए भी काफी निर्णायक वाला समय रहेगा कि किसे वोट देना है किसे नहीं। तो कल जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखना होगा कि कल किसे जो है जनता का मत मिलता है, और आने वाले समय में चैन की नींद और खुशियों वाली दिवाली जो है वो कौन सी पार्टी मना पाती है। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।